कृष्णमूर्ति से पूछा जाता है कि सजगता क्या है। मतलब कि किसी चीज को लेकर कैसे अवेयर रहें, किसी चीज को लेकर कैसे अलर्ट रहें, या किसी चीज को कैसे ऑब्जर्व करें। जो भी रिएक्शंस जनरेट हो रहे हैं अंदर बाहर की, जो भी हम चीजें देख रहे हैं, तो किसी चीज मतलब एक वॉचफुलनेस कैसे लेकर आई जाए, ये क्या है वॉचफुलनेस। व्यक्ति प्रश्न करता है कृष्णमूर्ति से कि मैं ये जानना चाहूंगा कि सजगता से आपका क्या आशय है, क्योंकि आप अक्सर कहते आए हैं कि आपकी शिक्षा वस्तुतः सजगता के विषय में ही है। आपकी वार्ताओं को सुनकर और आपकी पुस्तकों को पढ़कर मैंने इसे समझने की कोशिश की है, पर लगता है कि मैं बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाया। मैं जानना चाहता हूं कि यह एक अभ्यास नहीं है, या अभ्यास नहीं है, और यह भी समझता हूं कि क्यों आप इतना जोर देकर किसी भी प्रकार के अभ्यास, आवृत्ति, पद्धति, अनुशासन या ढर्रे को नकारते हैं। मैं इसके महत्व को भी समझता हूं, क्योंकि अन्यथा सजगता यांत्रिक बन जाती है और आखिर में यह मन सुस्त और मूड बन चुका होता है। अगर आपकी रजामंदी हो तो मैं आपके साथ शुरू से आखिर तक इस प्रश्न की तहकीकात करना चाहूंगा कि सजग होने का आशय क्या है। ऐसा लगता है कि इस शब्द को आप कुछ अतिरिक्त अधिक गहरा अर्थ देते हैं, तो भी मुझे ये लगता है कि सारा समय जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति हम सजग तो हैं ही। जब मैं क्रोध में होता हूं तो मैं इसे जान रहा होता हूं, जब मैं उदास होता हूं तब भी, और जब मैं खुश होता हूं तब भी मुझे मालूम होता है कि मैं उदास या खुश हूं। अब ध्यान सुनना, अब कृष्णमूर्ति जवाब दे रहे हैं। मुझे शक है कि क्या सच में ही हम क्रोध, उदासी, खुशी के प्रति सजग रहते हैं, क्या सच में, या फिर इनके प्रति हम तभी सजग होते हैं जब सारा कुछ गुजर चुका होता है। कि भाई जब सब कुछ खत्म हो गया, गुस्सा भी कर दिया, सारी चीजें चली गई, उसके बाद लगता है हाँ अब मैंने गुस्सा, हाँ अरे मैंने गुस्सा कर दिया यार। कि जब द मोमेंट इट अराइजेस, उसी टाइम जब ये अराइज होता है कि हमने इसको उस समय बिल्कुल देखा है। यही कह रहे हैं कृष्णमूर्ति। इसलिए हम शुरू से शुरू करते हैं, जैसे कि इस सब के बारे में हमें कतई कुछ पता ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐसा ही है वाला रवैया अपनाने की जरूरत नहीं है कि भाई जैसा है वैसा चलते रहो, पक्के पक्षधर बनकर या सूक्ष्मता पूर्वक पक्षधर नहीं, बायस नहीं होना बिल्कुल शुरू से, बल्कि हम इस प्रश्न को की तहकीकात करें। अगर हम वास्तव में इसकी गहराई से जांच कर पाते हैं तो एक अनूठी अवस्था उद्घाटित होगी जिसे संभवतः मन ने कभी नहीं छुआ। एक ऐसा आयाम जो सतही सजगता से अस्पृशित है। तो शुरुआत इस सतह से करें और से फिर आगे बढ़े। तो मतलब कृष्णमूर्ति कह रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से हम शुरू करेंगे इस चीज को, ताकि हम माइंड के बियॉन्ड जा सके, है ना। तो हम अपनी आंखों से देखते हैं और अपने आसपास की वस्तुओं का हमें अपनी इंद्रियों द्वारा बोध होता है। ठीक है, जो भी हम देखते हैं हमें इंद्रियों से पता लगता है, हमारी सेंसेस से पता लगता है। उस फूल का रंग, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं उस फूल का रंग, फूल के ऊपर चहचहाता हुआ पक्षी, सूरज की रोशनी, विभिन्न किस्मों व सूक्ष्मताओं वाली ये हजारों ध्वनियां, आसपास की जो आवाजें हैं, यह गहराई और यह ऊंचाई, उस वृक्ष की छाया, पेड़ की छाया, स्वयं यह वृक्ष भी। इसी ढंग से हम अपने शरीर को भी महसूस करते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के इन सतही संवेदी बोधों के उपकरण हैं। अगर ये इंद्रिय बोध इस सतही स्तर तक ही रहते तो कोई उलझन ही नहीं होती। वह फूल, वह वन फसा, वह गुलाब, उस सजगता के अंतर्गत बस यही सब है। कोई तरहीज नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई पसंदगी या नापसंदगी नहीं, बिना किसी मानसिक उलझाव के बस वह वस्तु हमारे सामने है। तो क्या यह सतही संवेदन बोध या सजगता आपको एकदम स्पष्ट है? इस सजगता को और भी विस्तीर्ण किया जा सकता है, उन सितारों तक, समुद्र की गहराइयों तक, तथा तमाम आधुनिक तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक निरीक्षण की चरम सीमाओं तक। प्रश्नकर्ता कहता है
जी, मेरे ख्याल से मैं इसे समझ पा रहा हूँ। तो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, तो आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि यह गुलाब और यह समस्त विश्व और इसमें बसे लोग, आपकी पत्नी अगर है तो, ये सितारे, यह सागर, ये पहाड़, ये सूक्ष्म जीव, ये परमाणु, ये न्यूट्रॉन, ये कमरा, ये दरवाजा, ये सब के सब मौजूद हैं, वजूद में हैं। अब अगला कदम इन सब के बारे में आप जो सोचते हैं या इनके बारे में जो महसूस करते हैं, यही इनको लेकर आपका मनोवैज्ञानिक प्रत्युत्तर या प्रतिक्रिया है। मतलब पहले आपने किसी चीज को देखा, उसको देखने के जस्ट तुरंत बाद आपके अंदर क्या हुआ, दैट इज योर रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ा भी इंपॉर्टेंट है। और इसी को हम विचार या भावना कहते हैं कि हमारे अंदर से भाई थॉट निकला, वाह व्हाट अ मार्वलस, कितनी सुंदर चीज है, कितना सुंदर पेड़ है, फूल है, ये सारी चीजें, रिएक्शन। तो सतह पर की वह सजगता तो सीधा सीधा मामला है भाई। स्टार्टिंग में तो हमने किसी चीज को देख लिया सेंसेस से, ठीक है, जो ऊपर ऊपर से देखा, सतह से, ठीक है, बिल्कुल ऊपर ऊपर से, वह दरवाजा वहां पर है। लेकिन उस दरवाजे का वर्णन वह दरवाजा नहीं है। और जब आप उस वर्णन में भावनात्मक तौर पर लिप्त हो जाते हैं, तब आप उस दरवाजे को नहीं देख पाते। लेकिन जब आप अपनी भावनाओं में, अपने विचारों में उलझ जाते हैं, तो आप फिर चीजों को ठीक से नहीं देख पाते। हो सकता है कि यह वर्णन बस एक शब्द हो, अथवा कोई वैज्ञानिक शोध पत्र हो, या फिर कोई शक्तिशाली भावनात्मक प्रतिक्रिया हो, पर इनमें से कोई भी यह दरवाजा तो नहीं है। एकदम शुरू से ही इस बात को समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इसे नहीं समझे तो और उलझन में पड़ते जाएंगे। यह वर्णन वह वस्तु बिल्कुल नहीं है जिसका वर्णन किया जा रहा है, वो वस्तु नहीं है। पेड़ एक नाम है, लेकिन पेड़ एक नाम और पेड़ एक्चुअल में दोनों ही बहुत अलग अलग चीजें हैं। जिसका वर्णन किया जा रहा है, हालांकि अब भी हम किसी विषय का वर्णन ही कर रहे हैं, और वह जरूरी भी है, परंतु जिसका हम वर्णन कर रहे हैं वह वस्तु हमारा यह वर्णन तो नहीं है। जो बता रहे हैं वो वर्णन नहीं है सिर्फ। तो मेहरबानी करके इस पूरी बातचीत के दौरान ये चीज ध्यान में रखें, शब्द को कभी भी वह वस्तु समझने के भ्रम में ना पड़े। शब्द और जो जिस चीज के बारे में बात की जा रही है, दोनों में ही अंतर है। जिसका वर्णन वह शब्द कर रहा है, वह शब्द वह हकीकत कदापि नहीं हो है। और सजगता के इस अगले सोपान पर हम आसानी से बह जाया करते हैं, क्योंकि जब अब मसला निजी बन जाता है और उस शब्द के जरिए हम भावुक होने लगते हैं। तो एक तो वृक्ष के प्रति, पक्षी के प्रति, दरवाजे के प्रति वह सतह पर की सजगता है, और फिर उसके लिए हमारी प्रतिक्रिया। एक तो बिल्कुल स्टार्टिंग में हो रहा है, हमने कोई चीज देखी, उसके बाद रिएक्शन आया, प्रतिक्रिया आई, जो कि विचार है, महसूस करना है, भावना है। और जब हम इस प्रतिक्रिया को लेकर भी सजग होते हैं, तो इसे हम सजगता की दूसरी गहराई कह सकते हैं। एक तो डायरेक्टली किसी चीज को देखा, उसके बाद रिएक्शन आया, उसको देखा, ये दूसरी गहराई है, दूसरा स्टेप है। उस गुलाब के प्रति, फूल के प्रति सजगता है, और उस गुलाब के तई जो प्रतिक्रिया हो रही है उसके प्रति भी सजगता है, ठीक है। प्राय हम इस प्रतिक्रिया के विषय में सचेत नहीं होते। असल में तो यह एक ही सजगता है जो उस गुलाब को देख रही है और उस प्रतिक्रिया को भी देख रही है। वाह, मार्वलस, बहुत अच्छी बात बोली है कि असल में तो यह एक ही सजगता है जो उस गुलाब को देख रही है और उस प्रतिक्रिया को भी देख रही है, दोनों एक साथ, यानी अलग अलग गति यह एक ही है। और बाहरी तथा आंतरिक सजगता का भेद करना ही गलत है। जब बिना किसी मानसिक लिप्तता के उस वृक्ष के प्रति दृष्टिगत सजगता है, तो संबंध में कोई विभाजन नहीं होता। मतलब वन मोमेंट, या एक कह सकते हैं हम नॉन डुअल मोमेंट, है ना। परंतु जब वृक्ष के बारे में मनोवैज्ञानिक प्रतिचूरता आता है, तो वह प्रत्युत्तर संस्कारबद्ध होता है। वह अतीत की स्मृति, अतीत के अनुभव का जवाब होता है, और यह जवाब, यह प्रतिक्रिया ही संबंध में विभाजन है। मतलब जब हम अलग अलग तरीके से करके देखते हैं, एक तो मैंने किसी चीज को देखा और उसको लेकर जो मेरे अंदर विचार आया, मैं दोनों चीजों को अलग कर बैठता हूं, और ये अलग करना ही मेरे विवाद का कारण है, द्वंद्व का कारण है। तो अभी फिलहाल हम यहीं तक रखेंगे, आगे इसको बढ़ाएंगे, इस मूर्ति की सीरीज को भी। और आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि मेरा स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स जो मैंने हाल ही में प्रिपेयर किया है, उसको एक बार जरूर ज्वाइन करें, जिससे कि आपको एक समरी मिल सके
मोटा मोटा कि एक्चुअल में सही ज्ञान क्या है, सही मेडिटेशन क्या है, सही सत्य क्या है ना। तो कुल 24 टॉपिक हैं, 24 वीडियोस हैं। तो इसमें आपको मैंने पूरा स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया हुआ है। तो इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं और स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है इसके जरिए आप इस प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।